सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। झारखंड उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी हुई तेज। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी बसंत सोरेन ने दुमका विधानसभा सीट के लिए नामांकन किया। सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम व मंत्री सत्यानंद भोक्ता दुमका पहुंचे। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और आजसू ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर एकजुटता दिखाई। बीजेपी आजसू गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगी। दुमका और बेरमो सीट जीतने का दावा किया। 13 अक्टूबर को दुमका विधानसभा सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर लुइस मारांडी नामांकन करेंगी। वहीं 14 अक्टूबर को बेरमो से बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर महतो बाटुल पर्चा भरेंगे। चुनावी दंगल में कौन मारेगा बाजी, किसके सर बंधेगा सेहरा। उपचुनाव झारखंड की राजनीतिक दशा और दिशा तय करेगी। झारखंड में उपचुनाव की तारीख के घोषणा के बाद नामांकन का दौर शुरू हो गया है और इसी के साथ चुनावी जंग का आगाज भी हो चुका है। रविवार को दिसुम गुरु शिबू सोरेन के आवास में छोटे बेटे बसंत सोरेन ने बाबा शिबू सोरेन व मां रूपा सोरेन से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर पूरा परिवार मौजूद रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे और उन्होंने भी मां बाबा से आशीर्वाद ली। सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी बसंत सोरेन ने दुमका विधानसभा सीट के लिए पर्चा भरा। इस मौके पर महागठबंधन की एकजुटता दिखी। सीएम हेमंत सोरेन, कांग्रेस कोटे से मंत्री आलमगीर आलम और राजद से मंत्री सत्यानंद भोक्ता दुमका पहुंचे थे। मालूम हो कि दुमका विधानसभा सीट को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छोड़ दिया था। वहीं बेरमो में कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह के निधन के बाद खाली हो गया था। बेरमो से कांग्रेस ने स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के बेटे अनूप सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा ने दुमका से डॉक्टर लुइस मारांडी को प्रत्याशी बनाया है और बेरमो से भाजपा ने योगेश्वर महतो बाटुल को उम्मीदवार बनाया है। एक और सोमवार को दुमका विधानसभा सीट के लिए बसंत सोरेन नामांकन कर रहे थे। वहीं राजधानी रांची में आजसू कार्यालय में भाजपा और आजसू ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर अपनी एकजुटता दिखाई। संभवतः पहली बार ऐसा हुआ जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का संयुक्त प्रेस वार्ता आजसू के कार्यालय में किया गया। बहुत ही सकारात्मक और सटीक संदेश कि बीजेपी और आजसू का एक अटूट रिश्ता है जो कायम रहेगी। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करेंगे और झारखंड में एक इतिहास रचेंगे। पुरानी बातों को भूल करके पूरे राज्य में एक नया इतिहास रचने के लिए हम फिर से साथ में हैं, फिर से खड़े हैं, फिर से दौड़ेंगे और राज्य का विकास की गति को तेज करने के लिए। वहीं भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने वर्तमान सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये सरकार बिचौलियों की सरकार है। संथाल परगना के बारे में कहा कि यहाँ परिवारवाद हावी हो गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दुमका और बेरमो दोनों सीट जीतेंगे। तो इस बार इस जो परिवारवाद है उसको भी वहां खत्म करना कि जिस ढंग से पूरे संथाल परगना को अपने कब्जे में कर रखा है, वहां की जनता अब मुक्ति के लिए छटपटा रही है। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो विधानसभा का उपचुनाव है, दोनों ही विधानसभा झारखंड के राजनीति के बड़ा महत्वपूर्ण है और इस चुनाव को जीतना एनडीए के लिए नहीं बल्कि इस राज्य के लिए, जनता के लिए जरूरी है। और हम पूरा विश्वास करते हैं जो भी कुछ अभी तक हम लोगों ने जो वहां से कार्यकर्ता से बाकी लोगों से जो फीडबैक की है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार दोनों सीट एनडीए गठबंधन को जाएगी और संसद को जीतेंगे। वहीं आजसू सुप्रीमो सहसिल्ली विधायक सुदेश महतो ने कहा कि कोशिश है कि दोनों सीट जीतेंगे। वर्तमान सरकार पर
तंज कसा और कहा कि 10 महीने में जो सरकार की स्थिति रही है, जो अविश्वास बना है, वो निश्चित रूप से वोट के रूप में तब्दील होगा और एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। ये हमारी पूरी कोशिश होगी कि दोनों चुनाव हमारा एनडीए के प्रत्याशी जीते और जो हालात 10 महीना में बने, 10 महीना के अंदर जो अविश्वसनीयता जो गवर्नमेंट आई उसके प्रति बना है, तो निश्चित रूप से वो वोट के रूप में दिखेगा और एक बड़ी जीत है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए उपचुनाव की दोनों विधानसभा सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। चुनावी जंग में इस बार कोरोना संक्रमण का असर रहेगा। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए चुनाव प्रचार व मतदान प्रक्रिया की जाएगी। दुमका और बेरमो उपचुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए अग्नि परीक्षा होगी। ये उपचुनाव का नतीजा आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाएगी, ये तो वक्त और मतदाता ही तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्राइबल इंडिया टीवी। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।